हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जियोग्राफी का पहला चैप्टर लेकर आए हैं दोस्तों, संसाधन एवं उपयोग। तो संसाधन एवं उपयोग को हम लोग पढ़ेंगे कि संसाधन कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस प्रकार से, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? यानी लौह अयस्क जो होता है दोस्तों किस प्रकार का संसाधन होता है? तो देखिए दोस्तों, लौह अयस्क जो होता है ना, वह एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन होता है। अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका फैक्ट समझने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि लोहा में कौन सा खनिज होता है, तो लोहा में दोस्तों जो होता है खनिज ना, लौह अयस्क अर्थात लोहा में जो खनिज होता है, लोहा में उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको कहते हैं मैग्नेटाइट। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट दोस्तों, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe3 होता है, O4 होता है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ रहे हैं। दोस्तों, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? संसाधन दो प्रकार के। अच्छा, संसाधन में कौन कौन से दो प्रकार होते हैं दोस्तों? तो एक होता है पहला प्राकृतिक, है ना। पहला होता है प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन दोस्तों, है ना, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, और एक होता है दोस्तों, है ना, मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। मानव निर्मित संसाधन, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर जो होता है अनवीकरणीय होगा। अच्छा, एक बात क्वेश्चन ध्यान समझिएगा दोस्तों, अगर पूछ दे कि लोहा का, है ना, लोहा का जो होता है रासायनिक नाम क्या होता है, तो लोहा का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों वो क्या होता है? उसका नाम होता है फेरम। फेरम, फेरम, यानी फेरम अर्थात फेरस। Fe भी बोल सकते हैं। कभी कभी दोस्तों इसे आयरन भी बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 को लेते हैं। करा ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा जो है दोस्तों निम्नलिखित में किस प्रकार का संसाधन है? तो ये हो जाएगा दोस्तों पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, यानी आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। अच्छा, अगर पूछ दे दोस्तों ज्वारीय ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो देखिए दोस्तों, ज्वारीय जो ऊर्जा होती है ना, वो कहाँ से प्राप्त होती है? तो वो आपको प्राप्त होगी ज्वार भाटा से। किससे दोस्तों? ज्वार और भाटा। दोस्तों, बड़े बड़े समुद्र के किनारे जाइएगा तो बड़े बड़े एरिए, है ना, सरफेस एरियो में बहुत ज़्यादा ज्वार भाटाएँ आते हैं, जिसके कारण ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। अच्छा, ज्वारीय ऊर्जा से डायरेक्ट ऊर्जा बनता है? नहीं दोस्तों, ज्वारीय ऊर्जा से डायरेक्ट ऊर्जा नहीं बनती है। टरबाइन के माध्यम से, पवन टरबाइन की सहायता से बनती है, यानी टरबाइन की सहायता से बनती है। तो ये टरबाइन की सहायता से बनती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ है, तो हो जाएगा दोस्तों उत्तरी आयरलैंड। कहाँ पर है दोस्तों? उत्तरी आयरलैंड, है ना, उत्तरी आयरलैंड में है, आयरलैंड। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे और अच्छे से अचीव कर रहे होंगे। ज्वारीय ऊर्जा की खोज किसने की थी दोस्तों? तो ज्वारीय ऊर्जा की खोज सन 1920 ईस्वी में, सन 1920 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, किसने किया था दोस्तों? तो किसने किया था? तो ज्वारीय ऊर्जा का खोज, है ना, किया था डेक्स्टर ने, डेक्स्टर ने, है ना, डेक्स्टर पी लिख सकते हैं उसे, डेक्स्टर पी ने किया था। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछ रहे कि ज्वारीय ऊर्जा, है ना, भारत में कहाँ लगाई गई है, तो कन्याकुमारी। कहाँ पर दोस्तों? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। कन्याकुमारी जिले में है, जो तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों। अगर ज्वारीय ऊर्जा का वन का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? ज्वारीय ऊर्जा वन का दूसरा नाम होता है मैंग्रेन।
क्या होता है दोस्तों? मैंग्रेव वन। ठीक है, तो ये ज्वारीय ऊर्जा से संबंधित आपका प्रश्न था। ठीक है, प्रश्न नंबर दोस्तों 3 है, कर सभी प्राकृतिक प्रदत्त जैव अजैव तत्व कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, सभी प्राकृतिक प्रदत्त जो तत्व होते हैं, जैव हो और अजैव हो, तो कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे दोस्तों? तो सभी जैव और अजैव जो होते हैं वो क्या कहलाएंगे? वो प्राकृतिक कहलाएंगे। वो एक प्रकार के क्या है दोस्तों? प्राकृतिक संसाधन है। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब इसके फैक्ट को समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। जैव संसाधन क्या होता है? यानी वैसा संसाधन जिसमें जीव मंडल होती है। जीव मंडल में जैव हो जाएगा, यानी जैव का मतलब ही होता है जीव, जिसमें जीव होता है। जैसे दोस्तों मत्स्य, है ना, मत्स्य। और क्या हो सकता है दोस्तों? मनुष्य भी हो सकता है। मनुष्य में भी तो जीव होता है, मत्स्य में भी होता है। ठीक है, पशुधन भी लिख सकते हैं। तो क्लियर यहाँ तक? उम्मीद करते हैं आप लोग क्लियर होंगे। अगर वे क्वेश्चन पूछ दे कि अजैव क्या है दोस्तों? वे संसार की वस्तुएं वे जो निर्मित की जाती है, जो बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अजैव कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर होगा। अजैव का मतलब जिसे बनाया जाता है, बनाया गया वस्तु। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मानव द्वारा विकसित किए गए संसाधन को क्या कहते हैं? मानव द्वारा विकसित किए गए संसाधन को क्या कहेंगे दोस्तों? तो मानवीय निर्मित संसाधन कहते हैं, क्योंकि वो मानव के द्वारा किया गया। तो इसका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? उम्मीद करते हैं आप लोग सही होंगे दोस्तों, समझ रहे होंगे दोस्तों। अब दोस्तों पूछ दे कि मानव संसाधन कौन कौन से हैं? तो मानव संसाधन दोस्तों पहला होगा ज्ञान होगा, है ना। पहला ज्ञान होगा। ठीक है, पहला ज्ञान होगा। दूसरा क्या होगा दोस्तों? क्षमताएं होगा। ठीक है, तीसरा क्या होगा दोस्तों? दृष्टिकोण होगा, है ना। कौशल होगा, दृष्टिकोण होगा, तो इत्यादि हो सकता है। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, अच्छे से इसे अचीव कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्राकृतिक उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। प्राकृतिक उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। तो 2 प्रकार से किया गया है दोस्तों, जैव और अजैव तरीका से, यानी हो जाएगा इसमें बी इज द राइट आंसर। अब दोस्तों आपसे पूछे कि जैव क्या है? तो जैव दोस्तों जीवों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जैव जैसे मनुष्य, है ना, मछली, पशुधन, ये सब क्या होते हैं? जैव में होते हैं। और अजैव में कौन होते हैं दोस्तों? अजैव में कौन होते हैं? जिसमें, है ना, प्राकृतिक रूप से बनाई नहीं गई हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अजैव कहते हैं। यहाँ तक तो क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 बोल रहा है, किसी क्षेत्र के लोग कहे जाते हैं। किसी क्षेत्र के लोग कहे जाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? किसी भी क्षेत्र के लोग। तो किसी क्षेत्र के लोग को हम लोग क्या कहते हैं? मानवीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मानवीय संसाधन। ठीक है, ए इज द राइट आंसर दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे और अच्छे से अचीव कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7, संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक होता है? संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो दोस्तों इनमें से हो जाएगा ज्ञान भी आवश्यक है, तकनीकी भी और आवश्यकता भी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर, इनमें से सभी। ठीक है, संसाधन को निर्माण के लिए बहुत चीज़ की आवश्यकता होती है, जैसे भूमि, जल, वन, वायु, खनिज इत्यादि, है ना। लिख सकते हैं भूमि है, जल है, ठीक है, वन है, वायु है, और उसी तरह से खनिज भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान समझिएगा, केरल में पाए जाने वाले थोरियम किस प्रकार का संसाधन का उदाहरण है? तो दोस्तों केरल में पाए जाने वाले जो थोरियम है वो एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन। उम्मीद करते हैं इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे और अच्छे से अचीव कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों कह रहे हैं संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह किसका कथन है? तो ये दोस्तों आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, जिम्मरमैन का ये कथन है दोस्तों। जिम्मरमैन यानी ये एक बहुत बड़े क्या थे दोस्तों? तो जियोग्राफिकल व्यक्ति थे। ठीक है,
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों, प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस 27 जून को मनाया जाता है। ए इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, यह विचार किस दर्शन और चिंतक है? देखिए दोस्तों, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं, यह जो विचार है यह किस दर्शन और किस चिंतक के है? ध्यान से सोचिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये थे महात्मा गांधी के। ए इज द राइट आंसर दोस्तों, ये थे महात्मा गांधी के विचार और व्यक्तिगत। ठीक है। अब ये क्वेश्चन दोस्तों चिंतक की बात थे। चिंतक मतलब उसके बारे में सोचने वाले। ठीक है, तो सोचने वाले कौन थे दोस्तों? महात्मा गांधी थे। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा निम्नलिखित में से किस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में किस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, यानी हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो थी दोस्तों, उसे हम लोग पृथ्वी का विश्व सम्मेलन के रूप से जाना करते थे। तो दोस्तों आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। दोस्तों मेरा वीडियो समझ में आता है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।